नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव रिपीट ARQ के दो क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं रिजल्ट इसका क्या होगा और कैसे सेलेक्टिव ARQ इस पर काम करता है। तो पहला क्वेश्चन है, इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल suppose frame 0 to 4 has been transmitted. Now suppose 0 times out, 5 new frame comes is transmitted, 1 is time out, 2 time out and 6 new frame is transmitted. At this point what will be the packet in sender window? तो क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको जो सेंडर साइड विंडो है उस विंडो में कितने नंबर्स ऑफ पैकेट के सीक्वेंस में है उसको फाइंड आउट करना है। और सिलेक्ट सेंड क्या हो रहा है, 0 to 4 जो फ्रेम नंबर है वो 0 to 4 सीक्वेंस में आपका विंडो में है करेंटली। और कुछ यहाँ पे टाइम आउट हो जा रहा है। टाइम आउट मीन्स उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है एक तरीके से। और कुछ न्यू फ्रेम जो है ऐड होते जा रहे हैं विंडो में। तो लास्ट में फाइनली जो हमारे पास विंडो साइज बचेगा उस विंडो में फ्रेम किस सीक्वेंस में होगा, कितने फ्रेम होंगे, उसी को मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे विंडो की साइज़ नहीं दिया है कि एक विंडो में मैक्सिमम कितने फ्रेम हो सकते हैं। तो ये साइज नहीं दिया है, केवल प्रोसेस दिया है कि इतने फ्रेम स्टार्ट से हैं वहाँ फ्रेम विंडो में और उसमें कुछ फ्रेम आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसी ऑप्शन से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि सपोज फ्रेम थ्रू 0 to 4 हैज़ बीन ट्रांसमिटेड, मीन्स विंडो में आपकी स्टार्टिंग में 0 to 4 फ्रेम है, 0 1 2 3 4। ये स्टार्टिंग सिनेरियो है विंडो की जो ट्रांसमिशन के लिए जा रहा है सेंडर साइड से। ठीक है, तो करेंटली विंडो में कितने फ्रेम हो गए, 1 2 3 4 5। एंड सपोज 0 टाइम्स आउट मीन्स 0 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया या फिर डैमेज हो गया, फ्रेम सेंडर साइड नहीं पहुंचा तो टाइम आउट हो गया। अब फ्रेम में कितने बचे, इतने बच रहे हैं। ठीक है, एंड 5 न्यू फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, और इसी फ्रेम अब एक नया फ्रेम आ जा रहा है, कौन सा, 5। मतलब 0 तो डिस्टार्ट हो गया, 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिए, जब ही इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ये फेल हो गया, तो ये फिर से तो रीट्रांसमिटेड होगा, अगेन रीट्रांसमिट होगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद एक 5 न्यू फ्रेम, 5 नंबर का फ्रेम फिर से आ रहा है, तो हो जाएगा एक करेंट सिनेरियो। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखिए बोल रहा है 1 टाइम्स आउट, मतलब वंस टाइम आउट कर गया। तो जब वंस टाइम आउट कर जाएगा तो 1 कहाँ जाएगा, फेल कर गया, मीन्स 1 फिर से रीसेंड होगा, तो विंडो में यहाँ पाएगा 2 3 4 0 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। जस्ट इसके बाद 2 टाइम आउट 2 भी कर गया। मतलब अब देखिए सिनेरियो क्या बनेगा, 3 4 0 5 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड लास्ट में एंड 6 न्यू फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, एक 6 नया फ्रेम आ गया जो ट्रांसमिट हो रहा है। तो विंडो साइज इस टाइम कितना हो गया, इतना। और करंट विंडो में आपको कितने हैं, इतने नंबर ऑफ फ्रेम इस सीक्वेंस में है। एट दिस पॉइंट व्हाट विल द पैकेट इन सेंडर विंडो। अब सेंडर विंडो में यही पैकेट है, तो कैसे हम देखेंगे, देखिए 3 4 0 5 1 2 6। देखिए सीक्वेंस कहीं पे है, 3 4 0 5 1 2 6। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विथ n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर इज। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि मैक्सिमम विंडो साइज क्या होगा अगर कोई n बिट का मैसेज होगा, कोई n बिट का फ्रेम होगा, तो उस केस में मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन जो होगा वो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फार्मूले को हम देखते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। पहले आप समझते हैं हम कि n बिट मैसेज से क्या मतलब है, या n बिट फ्रेम का। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 से ही कोई मैसेज बनेगा, कोई भी फ्रेम साइज होगा उसमें 0 या 1 ही होगा फ्रेम में।
अगर हम 2 बिट की बात करें कि 2 बिट का मैसेज होगा तो 0 1 के कम्बिनेशन से कितने ऑप्शन बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होंगे। अगर हम 3 बिट की बात करें कि 3 बिट का मैसेज है तो क्या बन सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, एक कम्बिनेशन बनेंगे। मतलब यहाँ पे बने 1 2 3 4 कम्बिनेशन, यहाँ बने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हमको जो फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस कितने बनेंगे n बिट से। तो मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंस फॉर n बिट फ्रेम, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको। चलिए निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 बिट की बात करते हैं, जब 2 बिट था आपका तो 2 बिट के केस में देखिए हमने कितना निकला 4। अगर 3 बिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हुआ कितने 8। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर n बिट होगा, इसको हम कह सकते हैं 2 पावर 2, इसको कहते हैं 2 पावर 3। तो अगर n बिट का होगा तो जनरली फार्मूला क्या होगा आपका 2 पावर n। ये फार्मूला जनरलाइज होगा, ये होंगे कितने आपके मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस। तो मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस निकले 2 पावर n। आपको पता है कि जब सिलेक्टिव रिपीट की बात करते हैं तो सेंडर और रिसीवर दोनों का विंडो साइज़ क्या होता है? सेम होता है। तो जब दोनों का विंडो साइज़, नंबर ऑफ विंडो साइज़ कितने होते हैं? सेम होते हैं, दोनों में इसका और इसके दोनों में सेम होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस 2 पावर n इक्वल टू सेंडर साइज विंडो एंड रिसीवर साइज विंडो इक्वल टू 2 पावर n इक्वल टू 2w। अगर यहाँ से हम w की वैल्यू निकालें तो 2 पावर n बाई 2 इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। यही आपका आंसर होगा B 2 पावर n। मीन्स मैक्सिमम विंडो साइज़ कितनी होगी? अगर n बिट का मैसेज है तो वहाँ विंडो साइज़ कितनी होगी? 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, अगर सपोज करो कि 4 बिट का मैसेज है, 4 बिट का कोई फ्रेम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंडो साइज़ क्या हो सकता है? आप यहाँ पे n की वैल्यू ले लेंगे तो फार्मूला हम रख सकते हैं 2 पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 2 पावर 3 इक्वल टू मैक्सिमम विंडो साइज़ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इससे ज़्यादा विंडो साइज़ नहीं हो सकता। तो होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।